नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, हमारे साथ हमारे दोस्त संगीता हैं और वो सवाल जो हैं वो पूछेंगे। मैं कोशिश करूँगा जवाब देने का। जैसे अभी आपने मेंशन करा कि चाइना का मार्केट लो चल रहा है, तो वो जो लो चल रहा है वो इंडिया के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है? चाइना का मार्केट लो चल रहा है या ये नहीं है। चाइना एक अथॉरिटेरियन रेजिम है। चाइना में क्या चल रहा है हमें किसी को भी पता नहीं। बट लेकिन हमको ये ज़रूर होना चाहिए। चाइना पे भी 120% का टैक्स लगाया था। अब उन्होंने कुछ कम किया है, लेकिन भारत से टैक्स ज़्यादा है। इसके बावजूद चाइना का ट्रेड सरप्लस है और 1 लाख करोड़ डॉलर का सरप्लस है। ओके। तो हमारा तो जीजा जी हैं, उन्होंने बहुत शेयर ओवर किया, बब्बर शेयर को निकाला, बोला मैं मेक इन इंडिया करूँगा। और 12 साल बाद हमारा जब टैरिफ लगा तो हमारा ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है। ट्रेड सरप्लस को छोड़िए, ट्रेड डिफिसिट हो रहा है। और आज मेक्सिको ने भी 50% का टैक्स हम पे लगा दिया है। तो जो मारुति और ह्युंडई कार मेक्सिको के एंट्री मारकर जो अमेरिका में जा रहा था, उस पे भी वाट लग गई। तो आप मेक्सिको भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आपका रुपया जो 87 रुपया में था, अब जाके 90 रुपीज़, 90 रुपया 56 पैसा तक बन गया। विराट कोहली सेंचुरी मारे ना मारे, तो रुपी तो डेफिनेटली सेंचुरी मारने वाला है। इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। चाइना से हम कंपेयर करें तो हमारा क्या ओरिजिनल प्रोडक्ट बनती है। तो हम असम में कंपोनेंट्स मेड इन चाइना, असेंबल्ड इंडिया इज नॉट मेड इन इंडिया। अभी एप्पल में क्या हो रहा है, सारी कंपोनेंट्स जो टाटा लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, चेन्नई और बैंगलोर में इसको असेंबल करते हैं और और बोलते हैं मेड मेड इन इन इंडिया। इंडिया। अरे भाई, वो कंपोनेंट्स तो वहीं से इंपोर्ट हो रहा है ना। जो कंपोनेंट्स हैं वही रियल डील है। तो अगर आप कंपोनेंट्स को भारत में बनाएं तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि कैन वो बी मेड मेड इन इंडिया। इंडिया है। तो अब मैंने देख रहा हूँ मार्केट में, भारत में जो भी भगवान का सीजन होता है, सारे मूर्ति उधर से आते हैं, चाइना से। गणेश जयंती में सारी गणेश मूर्ति तो चाइना से बनकर आती है। और क्रिसमस चाइना से आ रही है। जब न्यू ईयर आती है, साउथ इंडिया में शिवकाशी नाम का एक टाउन है, बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है। लेकिन जो अपर एंड के कैलेंडर्स हैं, सारे जो फोटोज हैं भगवान जी की, वो सब चाइना से प्रिंट आके आ रहे हैं। हम खुद अपने भगवान को प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं और अच्छी गणेश की मूर्ति नहीं बन पा रहे हैं चीपली। चाइनीज में जैसा हम क्रिसमस ट्री नहीं बना पा रहे हैं। हम बोल रहे हैं हम चाइना के साथ कंपटीशन के लिए बाहर निकल लिए, ये कैसा बात है यार। हमारा तो मैन्युफैक्चरिंग पावर्स नहीं है अभी तक। ओके। जैसे आपने कहा था कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो वेट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो वो रिस्क रिस्क कंट्रोल टेक्निक्स क्या क्या है, अभी बोलेंगे रिस्क आप? क्या है। अगर आपने जमशेदपुर को 25 रुपया में खरीद लिया, जमशेदपुर जो आप नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, जमशेदपुर तो एक बड़ा डेवलप्ड टाउन है हुँ, जहाँ इंटरनेशनल मैचेस होते हैं क्रिकेट स्टेडियम में। हुँ, वहाँ का स्टॉक आपको टाटा स्टील, टाटा वो जमशेदपुर का राजा है। ओके, जमशेद जी टाटा के नाम पे ही जमशेदपुर है। ओके। तो उस जैसा जगह रियल एस्टेट आपको कहाँ मिलेगा, 25 रुपया में कहाँ मिलेगा। ये सोच आपका होना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैंने ऑडिटर ने बोल दिया, टीवी में आ गया, वो टाटा स्टील डूब जाएगा। इतना बड़ा रियल एस्टेट है और ये 125 साल पुरानी कंपनी है। मेरे पिताजी उधर काम करते थे। हर जंक्शन में उनका 25-30 एकड़ है। अगर भारत में 200 जंक्शन हैं, बड़े जंक्शन, हर जंक्शन में स्टील को यार्ड रखने के लिए 25 एकड़ की लैंड थी। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, इधर से नीरज जंक्शन तिरुवल्लुवर नाम का एक टाउन है। तो मैंने पूछा तिरुवल्लुवर में हेड यार्ड है, तो मुझे देख के एक दिन उन्हें दिखाया कि ये टाटा स्टील का यार्ड है। 25 एकड़ का लैंड था। आज वहाँ 1 एकड़ 2-3 करोड़ में जाएगा। तो समझिए आप, उसके पास 1000 एकड़ जमशेदपुर के बाहर लेके बैठा है। कब लेके बैठा है? 100 साल 100 पहले। साल पहले। तो वो बैलेंस शीट में जीरो होता है। तो आपको वो सब याद रखना चाहिए। आपको स्क्रीन में देखने से आपको डर ही होगा। 2008 में जब सत्यम क्राइसिस आया,
टीसीएस का स्टॉक 125 रुपया तक आ गया, उसके बाद एक बोनस आके 60 रुपया हो गया। अगर आपको टीसीएस 125 में दे रहा था, आपको ब्लाइंडली लेना था, अपने गहने बेच के लेना था। अगर 2008 में आप 125 रुपया में 1000 शेयर खरीद लेते होते, आज ये 2000 शेयर्स है। 2000 शेयर्स का हर साल 45 रुपया डिविडेंड मिलता है। सो डिविडेंड में आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, 90,000 मिलेगा। वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है, वंस इन अ लाइफ टाइम, आपने ज़िंदगी में 1 या 2 बार आएगा, उस समय आपको रिस्क लेना चाहिए। तो उस समय सोचना नहीं चाहिए क्या ये ये दीवाना तो हो जाएगा। करेक्ट। अगर टाटा कंपनी, मैं सिर्फ बड़े कंपनी को एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, अगर टाटा का दिवाला हो गया तो भारत दिवाला हो जाएगा। 2008-9 में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था बॉम्बे में, इंडियन होटल का शेयर 30 रुपया में मिला। रतन टाटा होटल के बाहर देख रहा था, 3 दिन बैठा था, और जो गोलीबारी चल रही थी, शेयर को 30 रुपया बना दिया। लोगों को ये भी पता नहीं था, ये सिर्फ टाटा का एक होटल नहीं है, करेक्ट। उनका बहुत सारे ताज होटल्स हैं। आज वही टाटा स्टॉक 700 रुपया के आसपास है। सो आपने 15 साल में 20 टाइम्स प्रॉफिट बना दिया। करेक्ट। तो आपको, जब स्ट्रीट में खून बह रहा है, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड ऑन द स्ट्रीट, जब गलियों में खून की बहार बढ़ रहे हैं, तो आपको मार कूद कर मार्केट में लेना चाहिए। उस समय आपको सोचना चाहिए क्या ये ये तो और रिस्क है, डूबेगा, क्या ये होएगा? डूबेगा नहीं डूबेगा। वैसे ही जब मार्केट जैसा आज है, बहुत एग्जूबरेंट है, लोग डालते हैं, जानते हैं कि आप कितना भी डाल दो, कुछ भी करो, पैसा ही पैसा आएगा, माला माल करेंगे, तो वो आपको नुकसान होगा। मैं बोल रहा हूँ, एक टाटा कंपनी का एग्जाम्पल, सिर्फ टाटा का एग्जाम्पल दूंगा। अगर 6 महीने पहले मैंने बोला ट्रेंड मत लो, टाटा का रिटेल एंटरप्राइजेस, लेकिन लोग पूछते रहे, मैंने बोला बहुत एक्सपेंसिव है भाई, वैल्यू आपको सेट नहीं होगा। लोगों ने खरीदा, तो अगर वो 1000 रुपया में खरीदा, आज वो 60 रुपया हो गया 6 महीने में। वैसे ही एक बड़ा कंपनी था हैप्पीएस्ट माइंड्स, लोग बोल रहे थे अशोक सुथा का कंपनी है, बहुत अच्छा है। अशोक सुथा अच्छा आदमी है, बेहतरीन मैनेजर हैं सॉफ्टवेयर की, उन्होंने विप्रो को इतना बड़ा कंपनी में बनाया। लेकिन अगर वो 1500 में लेते हैं, तो आज वो 500 हो गया। कंपनी भी अब अच्छी है, लेकिन आपने किस वैल्यू में उसको खरीदा, वो मान्य रखता है। अगर रेमंड्स, सब जानते हैं कि रेमंड्स अच्छा ब्रांड है, अगर आप रेमंड्स खरीदें, उसने रियल एस्टेट को सेपरेट कंपनी में बना दिया, और बाप बेटे के बीच में फाइट हो रही है, और बेटे और बहू के बीच फाइट हो रही है, तो स्टॉक 50% गिर गया। उसने अपना सारा एक्स्ट्रा बिजनेसेस गॉडरेज को बेच दिया। तो आपको समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ओके। कब क्यों कर रहे हैं, और कितना पैसा डाल रहे हैं। दुनिया में सब जगह रिस्क है। अगर आप अपना पैसा बैंक में रखें, आप वो समझते हैं कि ये सेफ है, एक्चुअली वो सेफ नहीं है। आपको 7% मिलेगा ब्याज, या 6% मिलेगा। अगर आपने आज 100 रुपया का पैसा रखा है, 1 साल बाद आपको 106 रुपया मिलेगा। वो 6 रुपया में मैडम 10% खा बैठेगी, बोलेगी रिटर्न फाइल करके ले लेना, आपको हाथ में मिलेगा 5 रुपया 40 पैसा। लेकिन जो आप 1 साल पहले 100 रुपया में वो सामान खरीदा, 105 से वो सामान नहीं खरीद पाओगे। करेक्ट। जो बास्केट ऑफ गुड्स आप 100 रुपया में खरीदते थे, अगर आपकी मंथली बजट 1000 रुपीज थी, आज मंथली बजट 1050 होगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा। करेक्ट। तो अगर आप बैंक में रखेंगे तो ज़रूर लॉस है, 100% लॉस है। लेकिन अगर आपने स्टॉक्स, गोल्ड या बॉन्ड में रखा, शायद प्रॉफिट मिल जाए। ओके। बैंक या कैश में रखने से ज़रूर लॉस, क्योंकि आप मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो कैश में रखने से या बैंक में से रखने से आपका नुकसान 100% गारंटी। लोग खुश हैं ना, मार्केट ऐसा ही है, 1 साल में मुझे नुकसान नहीं।
अरे यार, अपने मार्केट को 1 साल पहले पैसा को लिक्विडेट करके अगर 100 रुपया आपने गोल्ड में डाला तो आज 150 रुपया हो जाता। करेक्ट। और जो स्टॉक में डाला है 100 जाके 100 में ही बैठा है या 95 रुपया में बैठा है। आपका 50 रुपया नुकसान लॉस हो गया क्योंकि आपने टाइमली गोल्ड पे नहीं डाला। अगर हम डॉलर में देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी बहुत बड़ा नुकसान दे रहे हैं। इसीलिए फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स स्टॉक्स को रुपया में बेच के डॉलर लेके भाग रहे हैं। और हमारा जो आरबीआई गवर्नर है, जो शानदार कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो लगातार डॉलर बेच रहे हैं और फॉरेनर्स को बोल रहे हैं आप जाओ, अच्छे तरह से जाओ, अच्छे दाम लेके जाओ, वापस आओ। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।